रमाकांत जी अपने दोस्तों के साथ घूमने वैष्णो देवी चले गए। जब वह अपने दोस्तों के साथ ट्रेन में बैठे तो सभी दोस्त आपस में अपने अपने घरों की बातें करने लगे। उनके सभी दोस्तों की लगभग वही समस्या थी जो उनकी समस्या थी। सब अपने बच्चों से परेशान थे। रमाकांत जी ने सबसे कहा, आखिर में इसका कोई न कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। सब लोगों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी। एक लोगों ने कहा कि क्या किया जा सकता है, बच्चों को घर से निकाल दिया जाए और आराम से रहा जाए। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम अपने बच्चों के साथ। आखिर में वे हमारे बच्चे हैं, हम उनको घर से कैसे निकाल सकते हैं। किसी ने कहा कि अब जिंदगी ही कितनी बची है, ऐसे ही धीरे धीरे कट जाएगी। तो किसी ने कहा कि हम लोग तो वृद्ध आश्रम चले जाएंगे। रमाकांत जी सभी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर सभी लोगों ने रमाकांत जी से पूछा, आपकी क्या राय है। रमाकांत जी बोले, ऐसे कहने से कुछ नहीं चलेगा। हमें इस समस्या का कोई ऐसा उपाय निकालना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तब सभी लोगों ने रमाकांत जी से पूछा, तो तुम ही बताओ क्या किया जाए। रमाकांत जी ने कहा कि हम लोग अब रिटायर हो गए हैं, हम लोगों के पास अब कोई भी काम नहीं है, इसलिए हम लोगों के बच्चे हम लोगों को अब बेकार समझते हैं। उन्हें यह लगता है कि अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं, हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, जिंदगी कितनी लंबी है कोई नहीं जानता। मैंने कुछ सोचा है, अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। सभी ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, पर क्या। रमाकांत जी ने कहा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा तुम सभी लोगों को करना है। सबसे पहले तो तुम लोग अपने बच्चों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम लोग वही करना, उनके हिसाब से बिल्कुल भी मत चलना। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप को कभी भी बूढ़ा मत समझना। सबने कहा, इससे क्या हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। रमाकांत जी ने कहा, नहीं नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तब फिर क्या और क्या रह गया है बताने को, पहले मेरी बात तो सुनो। सबने कहा, अच्छा ठीक है, आगे बताओ। रमाकांत जी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ, क्यों ना हम लोग अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री डालें। हम लोगों के पास काम करने का अच्छा अनुभव तो है ही, अब हम लोग खाली भी हो गए हैं। रिटायर के बाद जो रिटायरमेंट के पैसे मिले थे वह सब बचे हुए हैं। मैंने कुछ छोटी मोटी सेविंग भी कर रखी है। तुम लोग अपना बताओ, तुम लोगों की क्या राय है इस बारे में। पहले तो उनके कुछ दोस्त हिचकिचाने लगे और बोले, अरे कहाँ हम लोग अब इस उम्र में फैक्ट्री चलाएंगे। रमाकांत जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था ना कि तुम अपने आप को बूढ़ा मत समझो। रमाकांत जी ने कहा, देखो, अगर हम लोग अपनी खुद की फैक्ट्री डालते हैं तो हम सभी लोग वहां पर बिजी हो जाएंगे और अपने ही जैसे लोगों को वहां पर काम भी दे सकते हैं और हम लोग किसी पर बोझ भी नहीं रहेंगे। थोड़ी सी मेहनत तो पड़ेगी पर तुम लोग परेशान ना हो। मैंने इसके लिए एक आदमी से बात कर ली है। सभी लोग रमाकांत जी की बात को मान लेते हैं। अब सभी लोग खुशी खुशी वैष्णो माता जी के दर्शन करते हैं। वापस आते समय रमाकांत जी सबसे पूछ लेते हैं कि किसके पास कितनी सेविंग है। उधर रमाकांत जी के आने की बात सुनकर उनके बच्चे यह सोचते हैं कि पापा क्या फैसला लिए होंगे। रमाकांत जी घर पहुंचते हैं और सबको वैष्णो देवी जी का प्रसाद देते हैं और फिर वह अपने कमरे में चले जाते हैं। और अगले दिन वह सुबह सुबह उठते हैं और तैयार होते हैं। उनके बच्चे उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं कि पापा सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं। रमाकांत जी बिना किसी को बताए घर से निकाल लेते हैं और अपनी फैक्ट्री का काम शुरू कर देते हैं। समय बीतता है, 2-3 साल बाद रमाकांत जी और उनके दोस्तों की फैक्ट्री चल देती है।
उनके सभी दोस्त रमाकांत जी के इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रमाकांत जी के बच्चों को भी धीरे धीरे पता चल जाता है पापा के फैक्ट्री के बारे में। उनके बच्चे बहुत खुश होते हैं। वह सोचते हैं, चलो अब बिना मेहनत के चली चलाई फैक्ट्री हमें मिल जाएगी। पर रमाकांत जी और उनके दोस्तों ने उस फैक्ट्री को नॉमिनी के तौर पर वृद्ध व्यक्तियों को दिया, जो कुछ अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, ताकि फिर किसी वृद्ध को अपने घर का चौकीदार ना बनना पड़े। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम और भी ऐसे रोचक वीडियो आपके लिए लाने का प्रतिश्रुत हैं। धन्यवाद।